कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए भर्ती महासमर 2025 में समस्त भर्तियां आरपीएससी की आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीड चतुर्श्रेणी एवं कर्मचारी चयन बोर्ड की समस्त भर्तियों में टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट राजस्थान भूगोल के अंतर्गत न्यू डिस्ट्रिक्ट में हम देखकर चल रहे हैं कौन सा खनिज टॉपिक अब, और खनिज को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर कि मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन से मतलब किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र खनिज है, तो ये प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था। बहुत सारे साथी यहाँ पर कंफ्यूजन थे। पेट्रोलियम, इनमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर थे? इन दोनों को लेकर, और सही आंसर क्या है? प्राकृतिक गैस। आइए मैं याद करवा देता हूँ। चलो, जैसलमेर के अंदर प्रमुख जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं उसकी बात करते हैं, तो हम एक ट्रिक लिखते हैं, राम तूने डंडे का गम मन में क्यों घोटा। ठीक है, मन में क्यों घोटा। तो उससे हमारे सारे के सारे प्राकृतिक गैस के क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे। रा से हो जाएगा रामगढ़। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रामगढ़। तूने से क्या हो गया? तनोट क्षेत्र। ठीक है, तनोट क्षेत्र हो जाएगा। फिर डंडे से क्या हो गया? डांडे वाला। ठीक है, कौन से वाला? डांडे वाला। का से कौन सा हो गया? कामली ताल। गम से कौन सा हो गया? घुमाने वाला। और मन से कौन सा हो गया दोस्तों, जिसकी अभी बात कर रहे हैं? मनिहारी टिब्बा। ठीक है, कौन सा हो गया? मनिहारी टिब्बा। और गोटा से कौन सा हो गया? गोटारू। ये समस्त तेल क्षेत्र का प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। गोटारू में सबसे बड़े हीलियम भंडार भी मिले हैं, तो ये हमको याद रखना है। राम से रामगढ़, तूने से तनोट, डंडे से डांडे वाला, का से कामली ताल, गम से घुमाने वाला, मन से मनिहारी टिब्बा और गोटा से गोटारू। तो राम तूने डंडे का गम मन में क्यों गोटा, ये याद रखना आपको। मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। यह प्रश्न एनसीईआरटी 10th की किताब से उठाकर आपको पूछा गया था, और बेस यही लेकर चलना है कि 6 to 12th की बुक के अंदर जो हैं उस प्रश्नों के पूछने जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और अधिकतम वहीं से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने पेट्रोलियम बेसिनों में फैला है? ठीक है ना, राजस्थान की जो ये प्रश्न उठाया गया है इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है, और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत 4 पेट्रोलियम बेसिन हैं, और जो कि कितने जिलों में फैले हुए हैं? 14 जिलों के अंदर फैले हुए हैं, ये हमको याद रखना है। तो राजस्थान के अंदर कितने यहाँ पर पेट्रोलियम बेसिन हो जाएंगे? 4 पेट्रोलियम बेसिन हो जाएंगे। याद करते हैं हम वो 4 पेट्रोलियम बेसिन और 14 जिले कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियर करवा देते हैं कि पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान सबसे ज़्यादा आज विश्व के नक्शे पर अगर केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है तो वो पेट्रोलियम को लेकर उभरा है, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक जनरेट करता है। इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले हैं जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन के अंदर कौन सा जिला आएगा? तो जैसलमेर जिला आएगा। दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल में यहाँ साचौर वगैरह जिले हट भी गए, लेकिन हमको ध्यान रखना है आधार इकोनॉमिक सर्वे को बनाकर ही प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार भी मैंने कई बार कहा था कि नए जिलों को मत याद कीजिएगा, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हालांकि 41 जिले फाइनल हैं तो हमको याद करना है, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे से है इसलिए यहाँ पर यही याद करना है। आगे हैं बीकानेर नागौर बेसिन। दोस्तों बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिले आएंगे, तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर जिले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको बीकानेर संभाग याद रहना चाहिए, और बीकानेर संभाग को याद करते हैं दोस्तों बीग चूहा। कैसा चूहा? बीग चूहा। और प्लस यहाँ पर बी से बीकानेर हो जाएगा, ग से गंगानगर हो जाएगा, च से चूरू हो जाएगा, ह से हनुमानगढ़ हो जाएगा,
और कौन सा जिला हो जाएगा, नागौर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा हो गया था यहाँ पर, जैसलमेर हो गया था। इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बेसिन हो जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, कौन सा बेसिन हो जाएगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन। और बाड़मेर सांचौर बेसिन सबसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं जो केयर्न एनर्जी कंपनी को आवंटित है। एक कंपनी है केयर्न एनर्जी, ब्रिटेन की कंपनी है और इस ब्रिटिश कंपनी को यहाँ का पट्टा आवंटित किया गया है। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर पंचपदरा में क्या है, तो यहाँ पर आपका पेट्रोलियम के लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जगह के रूप में हमको ध्यान रखना है कि तेल रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, पंचपदरा के अंदर है। बाड़मेर सांचौर के अंदर कौन कौन से जिले याद करते हैं, बाड़मेर याद कर लेते हैं और प्लस यहाँ पर कौन सा याद कर लेंगे, तो जालोर याद कर लेंगे। सांचौर तो गया और बालोतरा शेष हैं, उसकी बात अगले किसी टॉपिक में जो संबंधित प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी, वहीं पर बात करेंगे। ठीक है, और चौथा बेसिन है, चौथा बेसिन सबसे महत्वपूर्ण जहां पर अमूमन सभी का ध्यान नहीं जाता है, विंध्यन बेसिन। ठीक है, विंध्यन बेसिन। और विंध्यन बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो विंध्यन बेसिन के अंदर बाबू जाको आ रहा है। बाबू जाको से मतलब होगा बाराबूंदी, झालावाड़, कोटा, यानी कि हाड़ौती संघ या हाड़ौती रियासत के या हाड़ौती क्षेत्र के सभी जिले आते हैं। यहाँ पर बाराबूंदी, झालावाड़, कोटा और इसके साथ ही हमको याद रखना है भीलवाड़ा और चित्तौड़ का कुछ अंश रहेगा। तो यहाँ पर कितने जिले हो गए, 6 और 5, 11, 12, 13 और 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो 4 बेसिन और 14 जिले आपके क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, ये एक तो स्थान है और दूसरा खनिज की प्रमुख खदान है कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं। तो सबसे पहला है नात की नेरी। और नात की नेरी कहाँ पर, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा पूछा था कि अभ्रक के लिए कौन सा है, तो नात की नेरी। ये भीलवाड़ा के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, भीलवाड़ा के अंदर। अभ्रक के अंदर मांडल है, भीलवाड़ा है, दाता, भूणास, टुक्का, ऐसी बहुत सारी खदानें हैं यहाँ पर। दाता है, भूणास है, टुक्का हैं, पूर्वनेड़ी हैं, ठीक है, मांडल हैं। ये सभी के सभी किसके लिए जाने जाते हैं, अभ्रक के लिए, भीलवाड़ा के अंदर। और हम बात करते हैं कि अभ्रक की ईंटें कहाँ पर फेमस हैं, तो मांडलगढ़ में बनती हैं। फिर है सिसारमा, सिसारमा है, जामर कोटड़ा है, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, रॉक फॉस्फेट के लिए। गुज्जरवाड़ा, गुज्जरवाड़ा है, गुज्जर देखो यहाँ पर हम बात करें कि फेल्सपार सबसे ज़्यादा तो मिलता है मकरेरा, और मकरेरा कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। और फिर गुज्जरवाड़ा में भी आपको फेल्सपार के भंडार मिलते हैं। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज से क्या याद रखना है, लीलवानी। देखो मैग्नीज में आपको याद रखना है महंगी बीड़ी लाऊं। ठीक है, क्या याद रखना है, महंगी बीड़ी लाऊं, मतलब बीड़ी कैसी लानी है, महंगी लानी है। सिगरेट कहने आ नहीं रहा है और बीड़ी महंगी हो गई, इकोनॉमिक लेवल थोड़ा बढ़ गया है लोगों का, तो कौन सी बीड़ी पी रहे हैं, महंगी बीड़ी पी रहे हैं। तो 20 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 20 से यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक है तलवाड़ा क्षेत्र और दूसरा है लीलवानी। ये दोनों ही जगह काफ़ी फेमस है, हमको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर याद रखना है हमको। फिर है डी से डूंगरपुर हो जाएगा और ऊ से क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीज के अंतर्गत क्लियर हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक, इसके बाद 4, 1, 4, फिर 2 और 3, 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 3 है, 1, 4 और 2 और 3। कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, भाग्यम तेल कुआं, पेट्रोलियम से क्षेत्र से संबंधित है। अभी हमने पेट्रोलियम बेसिन पढ़े और सर्वाधिक पेट्रोलियम के तेल कुएं हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाड़मेर में देखने को मिलेंगे। तो बाड़मेर के अंदर तेल के कुएं जो हैं उसको मैं याद करवा देता हूँ। वैसे इसका आंसर राइट हो जाएगा, भाग्यम तेल कुआं कहाँ पर है, बाड़मेर के अंतर्गत रहेगा। बाकी सभी जिलों को क्या कर लेना है, क्रॉस कर लेना है। बाड़मेर के तेल कुओं को याद करवाता हूँ एक ट्रिक में।
सबसे पहले हैं सरस्वती, और सरस्वती क्या है? राम का ऐश्वर्य है ना, राम भगवान का क्या है? ऐश्वर्य क्या है? सरस्वती हैं, न कि भाग्य, यानी कि उनके भाग्य से वो आगे नहीं बढ़े थे। हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम तेल क्षेत्रों की। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती तेल कुआं, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर रागेश्वरी तेल कुआं, सब बाड़मेर में है दोस्तों। फिर तीसरा हो जाएगा मंगला तेल कुआं, ठीक है, कौन सा? मंगला तेल कुआं। इसके बाद हो जाएगा ऐश्वर्या तेल कुआं, ऐश्वर्या तेल कुआं। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर भाग्यम तेल कुआं, ठीक है, कौन सा? भाग्यम तेल कुआं। और एक वंदना तेल कुआं भी है, वंदना तेल कुआं भी याद रखना है। इस न से एक क्षेत्र है नगाड़ा, और नगाड़ा जो है, नगाड़ा क्षेत्र जो है बाड़मेर के अंदर, वो क्यों फेमस है? तो ये विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है, क्षेत्रफल में याद रखना है, नगाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो सरस्वती राम का ऐश्वर्य है, राम का ऐश्वर्य है, और का से क्या हो जाएगा दोस्तों? कामेश्वरी तेल कुआं हो जाएगा। ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। तो सरस्वती, रामेश्वरी, ऐश्वर्या, ये कौन है? ये किसी फिल्म के हीरोइन नहीं, ये राजस्थान के पेट्रोलियम तेल क्षेत्र के कुएं हैं, ये हमको ध्यान रखना है। सभी के सभी तेल कुएं आपके क्लियर हुए। ये कहाँ पर हो गए? आपके बाड़मेर के अंदर हो गए, ठीक है। और पूनम तेल कुआं कहाँ पर है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, पूनम तेल कुआं कहाँ पर है। आपको मैं बता दूं, बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंतर्गत यदि प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें तो आपको याद रखना है बीटीपी याद रखना है, और पी से कौन सा हो गया? पूनम तेल कुआं हो गया। यहाँ पर टी से हो जाएगा तुवरी वाला, और बीकानेर की बात कर रहे हैं तो तुवरी वाला में क्या हो गया? पेट्रोलियम का क्षेत्र हो गया। और बी से हो गया दोस्तों बागे वाला। तो बीटीपी, बीटीपी से हमको क्या याद रखना है? बीटीपी से हमको याद रख लिया कौन सा? बीकानेर के प्रमुख तेल क्षेत्र, और बागे वाला सहित हमको सब याद हो गए, बागे वाला, तुवरी वाला और पूनम तेल कुआं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भूकिया जगपुरा क्षेत्र, काफी फेमस है, अखबारों के आए दिन हेडिंग रहती है। भूकिया जगपुरा देलवाड़ा पट्टी किसके लिए जानी जाती है? तो पूरे राजस्थान में सबसे पहले तो ये क्षेत्र कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है। अब बांसवाड़ा के अंतर्गत ये भूकिया वाला जो क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए फेमस है? तो ये पहली का बच्चा भी राइट कर लेगा। हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा के लोग कैसे हैं? ऐसे हैं जो सोना देखकर आनंद से भूखे सो जाते हैं, ठीक है। सोना देखकर आनंद से कैसे सो जाते हैं? भूखे सो जाते हैं। तो आनंदपुरी कौन सा हो गया? भूकिया क्षेत्र हो गया। ऐसे लोग दिन को दीपक लेके ढूंढो तो भी कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो कौन सा? पूरे जग में नहीं मिलते, पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो जगपुरा घाटोल क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न पूछा था। और जब ये दोनों ही कौन से जिले में दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर है। जब सोई गए हैं तो सुबह उठेंगे, उठ कर क्या धोएंगे? मुंडिया धोएंगे। दोस्तों मुंडिया कैसी हैं? बासी हैं। और मुंडिया वास यानी कि अल, सुबह उठेंगे, अलवर, ठीक है, सुबह उठेंगे, मुंडिया धोएंगे। तो ये पेट्रोलियम आपने सोने से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राजस्थान में जामर कोटड़ा, ठीक है, कौन सा? जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो जामर कोटड़ा भी हमको ध्यान रखना है, सीसा जस्ता नहीं, मैग्नीज अभी बात कर ली है, रॉक फॉस्फेट और चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। हम बात करते हैं कि जामर कोटड़ा के संगीत को याद करने के लिए हम एक ट्रिक लिख रहे हैं रॉक फॉस्फेट को याद करने के लिए कि रॉक संगीत ऊजा गांव को बाजे, ठीक है ना, ऊजा गांव को बाजे। और ऊजा गांव को बाजे यानी कि एक बार मैं क्या हुआ, रोडवेज से यात्रा कर रहा था, उदयपुर के आसपास था, और किसी बंधु से पूछा कि मैंने ये संगीत बज रहा है, ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है? और वो जामरकोटा एरिया था जहाँ लोग चट्टानों से, है ना, रॉक यानी कि चट्टानों से क्या बजा रहे थे? संगीत बजा रहे थे। उस
उस बंदे ने कहा कि रॉक संगीत ऊजा गांव को बाजे। यहां से क्लियर हो जाएगा रॉक संगीत किसकी बात हो रही है, रॉक फॉस्फेट की बात हो रही है। ऊ से कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर जिला हो जाएगा। जा से कौन सा क्षेत्र हो गया, जामर कोटड़ा देश की सबसे बड़ी खदान हो गई और ये उदयपुर के अंदर है। फिर गांव को बाजे, बा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर भी यहाँ पर इसके भंडार मिलते हैं। और जय से क्या हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर भी भंडार मिलते हैं। और जैसलमेर का वर्तमान में कौन सा क्षेत्र काफी फेमस हो रहा है, बिरमानिया। और बिरमानिया के साथ लाठी क्षेत्र जो है यहाँ पर किसके भंडार मिल रहे हैं दोस्तों, रॉक संगीत के रॉक फॉस्फेट के भंडार मिल रहे हैं। और रॉक फॉस्फेट जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो ये मिट्टी की अम्लीयता को, ठीक है ना, अम्लीयता को दूर करता है। और जब मिट्टी की अम्लीयता को दूर करेगा तो इसको कौन सा खनिज कहेंगे, उर्वरक खनिज कहेंगे। दोस्तों इस उर्वरक खनिज से राजस्थान में एक खाद बनाई जा रही है राजफॉस। और राजफॉस क्या है, तो ये रॉक फॉस्फेट से बनाई जाने वाली खाद जो अम्लीयता को दूर कर रही है। आपका पूरा रॉक फॉस्फेट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वाल्दा सिरोही किस खनिज के भंडारण के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। वाल्दा सिरोही किस खनिज के लिए महत्वपूर्ण जगह है, तो ये आरएएस के अंदर आया हुआ प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कौन सा, टंगस्टन। कैसे याद करते हैं, तो याद करते हैं टन टन। कैसे याद करते हैं, टन टन। आप बंद कमरे में तैयारी कर रहे हैं, अचानक बेल बजी, बेल की आवाज कैसी आ रही है, टन टन। और फिर जैसे ही आपने किवाड़ खोला दरवाजा, तो शब्द क्या है आपके सामने, वादा है, आना है, डेगाना में, ठीक है। कहाँ पे आना है, डेगाना में। कौन कह रहा है, सिपाना, ठीक है। कौन कह रहा है, सिपाना। अब इसके आगे कहीं भावुक होके नहीं जाना है, हमारा काम क्लियर। अब वापस से पढ़ाई में आइए और फिर बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो वाल्दा क्षेत्र, आबू रेवदर क्षेत्र, सी से सिरोही के अंदर, नानकराब क्षेत्र, पा से पाली के अंदर, डेगाना क्षेत्र, ना से नागौर के अंदर। तो हमारे राजस्थान में टंगस्टन क्लियर हो जाएगा। पहला क्षेत्र हो गया वाल्दा और दूसरा कौन सा हो गया, आबू रेवदर, ठीक है। आबू कौन सा हो गया दोस्तों, आबू रेवदर। और आबू रेवदर और ये दोनों सिपाना में सी से क्या हो जाएंगे, सिरोही के अंदर। ना से क्या हो गया, नान कराब। और नान कराब कहाँ पे हो गया दोस्तों, पाली के अंदर। और फिर डेगाना कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, डेगाना हो जाएगा नागौर जिले के अंदर। ये आपका टंगस्टन क्लियर। तो टंगस्टन कहाँ पे, टंगस्टन कहाँ पे मिल रहा है, वाल्दा क्षेत्र में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार के रूप में एक है। तो हम बात करते हैं सीसा जस्ता के लिए पूरे एशिया में सबसे फेमस, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सीसा जस्ता मिलता है वो कहाँ पर मिलेगा, रामपुरा अंगुचा। और पूर्व की बनेड़ी पहाड़ियाँ या पूर्व की पहाड़ियाँ कहाँ पर, तो भीलवाड़ा के अंदर। इसका राइट आंसर सीधा हो जाएगा नंबर 1, मोरेजा निमला, है ना, जयपुर के अंदर। यहाँ पर क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। पूर्व में आपको मैंने बताया भी है कि मोरेजा नीम के नीचे डाबला नाग को ठोकर। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए मुझे कि लोहा आपको याद है कि नहीं है। तो रामपुरा अंगुचा पूर्व बनेड़ी ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये सीसा जस्ता के लिए फेमस हो गया, चांदी के लिए फेमस। वैसे चांदी की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, जावर। और जावर कौन से काल में मिली है, महाराणा लाखा के काल में। ये वही लाखा है जो हंसाबाई का नारियल खा गया था। तो महाराणा लाखा जो हैं उनके काल में जावर में क्या मिली है, देश की सबसे बड़ी चांदी की खदान मिली है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है। दोस्तों पहले तो प्रश्न को समझना है कि एकल उत्पादन करता है यानी कि एकमात्र उत्पादक है। और यह प्रश्न भी इकोनॉमिक्स सर्वे से लिया गया है। केवल राजस्थान में कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर कि राजस्थान में सीसा सेवा, राजस्थान में क्या है, सीसा सेवा। और सीसा से हो जाएगा यहाँ पर सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता के बाद यहाँ पर से हो जाएगा सेलेनाइट,
सेलेनाइट जिप्सम जिसको कहेंगे, और वहाँ से हो जाएगा वोलेस्टोनाइट, है ना, कौन सा, वोलेस्टोनाइट। और इसी तरीके से हमको याद रखना है सीसा सेवा राजस्थान, केवल इन 3 खनिजों का केवल राजस्थान उत्पादन करेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम, और ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, सीसा जस्ता, इसके बाद सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ये तीनों खनिज राजस्थान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन के लिए स्थित क्षेत्र नहीं है, तो नहीं है उस पर फोकस करना है। बीकानेर के अंदर लिग्नाइट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो कोयला मिलता है वो कोयला कौन सी किस्म का है, तो कोयला लिग्नाइट किस्म का कोयला हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोयले के अंतर्गत राजस्थान के अंदर बीकानेर की एक बात करें तो बीकानेर के लिए आपको याद करना है कि पल भर बैठ, है ना, क्या कह रहे हैं, पल भर बैठ रानेरी, ठीक है, पल भर बैठ रानेरी, उससे याद हो जाएगा आपको राजस्थान के अंदर समस्त कोयला भंडार याद हो जाएंगे। पल से क्या हो जाएगा दोस्तों, पलाना हो जाएगा। भर से क्या हो जाएगा, बर सिंहसर पूछा जाता है ये प्रश्न। इसके बाद बैठ से क्या हो जाएगा, बिठनौक क्षेत्र हो जाएगा, और रानेरी है ही, रानेरी क्षेत्र पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोयले के लिए कौन सा बीकानेर में नहीं है, तो पलाना बीकानेर में है, बरसिंहसर भी है, बिठनौक भी है, तो बोथिया यहाँ पर नहीं है। यानी कि हमारा आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, 3, या ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। तो बीकानेर के अंदर प्रमुख कोयला खदानें ये रही। आपको मैं याद करवा दूं, बीकानेर के साथ बाड़मेर की अगर कोयला खदानें याद करनी है तो बाड़मेर के अंदर कैसे याद रखना है, एक कपूरी आई, क्या आई, एक कपूरी आई, और उस कपूरडी ने कोयला हाथ में ले लिया, गरम गरम कोयला हाथ में ले लिया, तो जल गई, और जल गई तो क्या कह रही है अपने पप्पा को, जली पप्पा, और पप्पा का नाम क्या है, जोगेश्वर तला, ये हमको ध्यान रखना है। फिर कपूरडी गिरते हुए आई थी तो गिरल हो जाएगा। ये सभी बाड़मेर के अंदर फिर से याद कीजिए, बाड़मेर में एक कपूरडी गिरते हुए आई कि जली पप्पा, और पप्पा का नाम क्या है, जोगेश्वर तला। क्यों जली थी, कोयला उसने गरम गरम हाथ में ले लिया था। कि दोस्तों यहीं तक ठीक है। इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। आगे अगले टॉपिक में मिलते हैं और अधिक ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर। और ये MCQ सीरीज आपको कैसी लगी इसको ज़रूर आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।